एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024, ये 2024 का प्री टेस्ट का मॉडल पेपर है। कॉमन और स्पेशल सिलेबस दोनों होता है, SDSW दोनों के लिए सेम होता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है और 350 नंबर आपका रिटन टेस्ट होता है और 150 नंबर का प्रैक्टिकल, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो क्लास पूरा कीजिएगा। और अभी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा बेस डाटा कहाँ मिलेगा, कोई भी आपको बुक परचेज नहीं करनी है। क्लास पूरा कीजिएगा और डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। तो ध्यान दें, आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर मॉडल पेपर, जिसमें सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, क्वेश्चंस विथ आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टॉपिक वाइज MCQ यानी ऑब्जेक्टिव और थियोरी दोनों अवेलेबल है और साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। तेजस एनसीसी आर्मी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अभी पूरा क्लास करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दूंगा। तो टोटल फर्स्ट टॉपिक है पेपर 1 ड्रिल का होता है, 10 नंबर का पूछा था। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है आज के टेस्ट में। ये प्री टेस्ट था इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? सैम मानेकशॉ ने, जनरल डायल ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने, KM करियप्पा ने। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो लिमिट टाइम में आंसर बताइएगा और क्लास पूरा कीजिएगा और डेली क्लास कीजिएगा। करेक्ट आंसर, ड्रिल की शुरुआत जनरल डायल ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड, ड्रिल की शुरुआत कब की गई? 1948 में, 1857 में, 1666 में या 1999 में? ड्रिल की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1666 में। अब ध्यान देंगे, A, B और C तीनों में सेम क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से, जर्मनी से? ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? करेक्ट आंसर, ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल? ए ग्रेड आपका कंफर्म आएगा। क्लास रेगुलर और डेली कीजिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा। करेक्ट आंसर, ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी होगा। फिफ्थ, ड्रिल के प्रकार हैं ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, केवल ए और बी दोनों? इनमें से ड्रिल के प्रकार कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल दोनों ड्रिल का प्रकार है, यानी ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, तुम्हारा दोस्तों दूसरा लड़का एवं लड़कियों को दिखावा करना, अपना अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बोनस अंक लेकर कॉलेज में उच्च स्थान प्राप्त करना। ऑप्शन अच्छे से पढ़ के समझना है और फिर आंसर देना है। इसके लिए आपको काफी अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर, ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य अपना अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? 18 इंच, 30 इंच, 12 इंच, 6 इंच? सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर, पंजा से पंजा सावधान में 6 इंच होता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री? सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। करेक्ट आंसर होगा, सावधान में एंगल 30 डिग्री होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्राम स्थिति में 2 एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच? विश्राम स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है?
करेक्ट आंसर, एडी से एडी विश्राम में 12 इंच होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दायां पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। जब आपको वर्ड ऑफ कमांड दिया जाएगा सामने से तेज चल, तो आप सबसे पहले कौन सा पैर आगे निकालेंगे? सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर बायां पैर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विश्राम स्थिति में दोनों पंजों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। अभी पंजा से पंजा पूछा, जैसे ये आपका विश्राम पोजीशन हुआ, ये विश्राम पोजीशन है, ये पैर है, तो यहां से यहां की दूरी पूछ रहा। करेक्ट आंसर पंजा से पंजा विश्राम में 18 इंच होता है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ते हैं? करेक्ट आंसर पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते हैं, ऑप्शन बी होगा। 13, ड्रिल में रैंक शब्द का मतलब क्या है? एक कतार जहां कैडेट अपने साइड में खड़ा हो, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, जन्म लिया रक्षा ताकतों द्वारा, पुलिस वर्दी पाना। ड्रिल में रैंक शब्द का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर, रैंक मतलब होता है कैडेट एक दूसरे के बगल में साइड बाई साइड खड़े हो एक सीधी लाइन में, यानी ऑप्शन ए होगा। एक कतार जहां कैडेट अपने अपने साइड में खड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रिल में फाइल शब्द का मतलब क्या है? एक फोल्डर जिसमें दस्तावेज रखा जाता है, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े हैं, बढ़ई का उपयोग में आने वाला औजार। फाइल से आप क्या समझते हैं ड्रिल में? क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर, फाइल का मतलब होता है इसमें कैडेट एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं एक सीधी लाइन में, तो कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े रहते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? 10 कदम, 15 कदम, 14 कदम, 12 कदम। निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान, या फिर इस क्वेश्चन को पूछता है समीक्षा क्रम में कितना कदम लेते हैं? दोनों सेम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ड्रिल में खाली फाइल शब्द का मतलब क्या है? बिना दस्तावेज का फोल्डर, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो, बिना केंद्र वाला कैडेट का दस्ता, जब अत्यधिक कैडेटों को तुम खाली फाइल से प्रस्थान करते हो। ये सब क्वेश्चन काफ़ी कैडेट को फंसाता है, तो आपको अच्छे से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐप पर सारा डाटा अवेलेबल है, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ड्रिल में खाली फाइल का मतलब होता है एक फाइल, खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो, ऑप्शन बी होगा। 17, खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे लेगी तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे लेगी? 2 कदम तथा 3 कदम, 1 कदम तथा 2 कदम, 2 कदम तथा 2 कदम, 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। खुली लाइन के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे जाती है और पिछली लाइन कितना कदम पीछे जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। नेक्स्ट पेज 3, क्वेश्चन नंबर 18, लाइन तोड़ क्या है? कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक, जब प्रशिक्षक टूटा खींचता है, जब कोई कैडेट अपने मार्चिंग लाइन को छोड़ता है, प्रशिक्षक से खाने के लिए कुछ अनुमति लेकर जाना। लाइन तोड़ का मतलब क्या होता है? टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आज। ड्रिल आज करेंगे, कल वेपन ट्रेनिंग करेंगे इस मॉडल पेपर का। करेक्ट आंसर लाइन तोड़ का मतलब होता है कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक, ऑप्शन ए होगा। 19, वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड? करेक्ट आंसर वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, ऑप्शन ए होगा एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी,
यानी चेतावनी और कार्यकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निकट लाइन कमांड कब की जाती है? जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। यानी निकट लाइन चल का वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दिया जाता है? करेक्ट आंसर निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च पास्ट के पहले, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं, ऑप्शन बी होगा। 22, खुली लाइन कमांड कब की जाती है? निरीक्षण के पहले, जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। खुली लाइन वर्ड ऑफ कमांड कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर खुली लाइन निरीक्षण करने के पहले देते हैं, उसके बाद खुली लाइन करा के निरीक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन समझ के आंसर देना, ऑप्शन ए होगा। 23, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी कितने इंच होता है? 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 0 इंच। सावधान में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितने इंच होती है? करेक्ट आंसर सावधान में दोनों एड़ी सटा हुआ होता है, ठीक है, पैर का यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं होता, यानी ऑप्शन डी होगा 0 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पूरे ड्रिल की कार्रवाई निम्न स्थिति में की जाती है? कदम ताल, विश्राम, तेज चाल, सावधान। मतलब पूरा ड्रिल किस पोजीशन में किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सावधान स्थिति में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, और अभी आंसर बता के सब लोग वेट करेंगे, आपको लास्ट में बाकी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? करेक्ट आंसर निगाह 100 मीटर सामने होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। तो अभी सभी लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन था, कितना सही किया? कल हम लोग करेंगे पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग होता है, टॉपिक 35 नंबर का पूछा था इस मॉडल पेपर में। तो अपना अपना सब लोग का स्कोर बताएं 25 में कितना सही किया। और कल का होमवर्क टॉपिक वेपन ट्रेनिंग है, तो इसका आप थियोरी और एमसीक्यू दोनों पढ़ेंगे। वेपन ट्रेनिंग इस मॉडल पेपर का होगा, इसमें भी 25-30 क्वेश्चन है। तो डेली क्लास शाम में 7 बजे होती है, और इस वीडियो का लिंक जब क्लास होता है तो रोज़ क्लास के बाद आप वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर दिया करें, स्टेटस भी लगा दीजिए, ताकि बाकी जो बंदे एनसीसी वाले हैं वो क्लास कर सके। और ध्यान दें 100% अगर आपको ए ग्रेड लेना है तो कोई भी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक में आपको डाटा मिलेगा नहीं, और अपडेट डाटा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, केवल कवर पर ईयर अपडेट कर देते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होता है। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर आपको 20, 25, 30 प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स मिलते हैं। तो अपना मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन भी सेम आता है एग्जाम में। 2022 में भी आया था 100%, बाकी 95% प्लस तो कंफर्म होता है। इस बार 2024 में भी 99% क्वेश्चन सेम था। तो प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और आप लोग ऐप को शेयर कर देंगे अपने एनओ सर को, अपने पीआई सर को भी बता देंगे, ताकि वो लोग भी देखकर आपको अच्छे से गाइडलाइन दे देंगे कि हाँ यहीं से पढ़ो, इस पे सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल है। इस ऐप पर क्या क्या डाटा अवेलेबल है? तो इस ऐप पर मॉडल पेपर है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ मॉडल पेपर है, सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में। टॉपिक वाइज नोट्स है, एमसीक्यू थ्योरी यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर के साथ, और साथ में प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर है। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अपने सारे एनसीसी कैडेट्स को शेयर कर देंगे, और सबको लाइव क्लास के लिए बता देंगे। लाइव क्लास में ये फ़ायदा होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का ट्रिक होता है, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, रट्टा कितना आप रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, तो समझ के याद करेंगे तो याद रहेगा। तो क्लास में आपको समझाया जाता है, प्रैक्टिकल का भी क्लास चलेगा, और
आप लोग, मैं शॉर्ट वीडियो ग्रुप में शेयर किया था या फिर यूट्यूब पर अपलोड किया हूँ ऐप वाला और क्लास का, जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो आप लोग वीडियो डाउनलोड करके अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी बंदों को बता देंगे क्लास के लिए और ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए। आप लोग अभी से डेली कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी शुरू कर दो एनसीसी के लिए। अपना एक स्टडी रूटीन बनाइए जिसमें 2 से 3 घंटा एनसीसी का सेल्फ स्टडी हो। 13 या 14 दिसंबर से लाइव क्लास मैं रेगुलर पहले जैसा लेना शुरू करूंगा। तब हम लोग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव क्लास करेंगे। और ध्यान दें, बहुत सारे बंदे जो ऐप पर एमसीक्यू क्विज टेस्ट देते हैं ऐप से, तो क्विज टेस्ट का सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है, उनको लास्ट में स्कोर नहीं दिखता। तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasenccarmy.com। अगर ऐप पर फॉल्ट आता है क्विज में, बाकी सब तो फॉल्ट नहीं आएगा, क्विज में ही आता है किसी किसी का टेक्निकल इशू, तो आप लोग ये सर्च करके वहाँ से क्विज दोगे, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, लास्ट में स्कोर दिखाएगा और करेक्ट आंसर भी दिखाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। बुक किसी को नहीं लेना है, पेड कोर्स पीडीएफ, जिनको बुक की नीड होगी पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल कराया जाएगा। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड सब लोग कर लेंगे, और बहुत लोग डाउनलोड किए हैं पढ़ते नहीं हैं। 2-3 घंटा आप पढ़ना अभी से शुरू कर दो। सुबह में जग जाइए, 4 बजे जग जाओ, 1 घंटा उस टाइम पे पढ़ लो। कॉलेज स्कूल से आओ, उस टाइम पे आराम से रेस्ट करके क्लास से पहले 1 घंटा पढ़ लो, फिर क्लास के बाद आधे घंटे पढ़ लो। तो 2.5 घंटा 3 घंटा आपका हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। बाकी आप सारा काम करते हुए पढ़ सकते हैं, फिर क्लास भी होती है। और ऐप का लिंक अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, उनको पढ़ने के लिए बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल शाम में। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। कल होगा वेपन ट्रेनिंग, इसमें 25 या 30 क्वेश्चन इसमें भी है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी बंदों को भी बता देंगे। डेली क्लास कीजिएगा रेगुलर 7 बजे से। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।